नमस्कार, टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भारी हंगामे के बाद नगर निगम की बैठक 5 मिनट में स्थगित। परिषद अध्यक्ष ने वाहन के मामले को लेकर चेक से किया पैसा वापस। देसी शराब बना रहे युवक के ऊपर गिरा उबलता हुआ पानी। दबिश देने गई पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचाया। पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतका की पत्नी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। और धोबिया टंकी में ऑटो वालों से गुंडे कर रहे अवैध वसूली। ऑटो वाले नाम बताने से कतराते रहे। महापौर ने कहा जल्द होगी कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नगर निगम रीवा की बैठक आज 5 मिनट में ही खत्म हो गई। मामला परिषद अध्यक्ष के वाहन को लेकर बताया जा रहा है। नगर निगम रीवा में आज भारी हंगामा हुआ। परिषद अध्यक्ष को जो वाहन सौंपा गया था उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कुछ दिनों पहले इस मामले में समिति के सदस्यों ने 1999 के नियम का हवाला देते हुए परिषद अध्यक्ष को घेरा था, जिसके बाद आज परिषद अध्यक्ष ने चेक द्वारा वाहन के किराए की राशि वापस कर दी। अब सवाल ये उठता है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है, लेकिन क्या उन्हें नियम का पता नहीं था या यह सब कुछ सोचा समझा प्लान हुआ? हंगामा करने का एक तरीका था। चेक कितने का था और कितना खर्च आया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। बहरहाल काफी हंगामे के बाद महापौर सहित सभी कांग्रेस पार्षद निगम के बाहर निकल गए। बड़ा दुर्भाग्य है कि 6वीं परिषद की बैठक है, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बड़े अक्षम है। अध्यक्ष जैसे ही गरिमा वाली उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जो अध्यक्ष अपनी वाहन अपने कक्ष को लेकर परिषद के अंदर चर्चा करवा रहा हो, उससे बड़ा अक्षम अध्यक्ष कौन होगा? ये परिषद की स्थगित बैठक है, इसमें सिवाय एजेंडे के चर्चा नहीं हो सकती है। मैं आपको बता दूं, नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 31 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थगित सम्मेलन में अवशिष्ट कामकाज के अतिरिक्त कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। इस आशय से स्पष्ट है कि एजेंडा क्रमांक 4 पर चर्चा एवं निर्णय होना चाहिए। सिर्फ 4 एजेंडे। एक पे उस दिन अध्यक्ष के अनुमति से चुनाव हो गया था, उन्होंने लेखा समिति का चुनाव करा लिया। इसके बाद लगातार वो हंगामे के मूड में हैं। असल में उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। जहां से ये रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष ऑपरेट हो रहे हैं, उनके आकाओं की जमीन गई है खिसक। भारतीय जनता पार्टी रीवा विधानसभा हार रही है, रीवा की 8 सीटें हार रही हैं, अगला लोकसभा हारने की स्थिति में है। तो जो महंगाई और बेरोजगारी का जो एक मुहिम लेकर कांग्रेस चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। इसके कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पर मैं आपको और आपके माध्यम से रीवा की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि विकास कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न इसलिए नहीं होगा कि 5 करोड़ तक का पावर हमारे सम्मानित MIC के मेंबरों को है और किसी भी वार्ड में एक निविदा 60-70 लाख से ऊपर की नहीं निकाली जाती है। इसलिए विकास कार्य सब होते रहेंगे। जो आज महत्वपूर्ण एजेंडा था, वो एजेंडा था आपके जो जिन लोगों ने हमसे मकान ले लिया है लीज पे, उनके लीज रिन्यूअल का था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं देशी शराब बना रहे युवक के ऊपर उबलता पानी गिर गया। पुलिस से बचने की भट्ठी को ठिकाने लगाने की कोशिश में यह हुआ हादसा।
रीवा जिले में इन दिनों पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आए दिन कार्यवाही हो रही है और मादक पदार्थ के विक्रेता और निर्माता गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज मामले में मोड़ तब आ गया जब आज देशी शराब बनाने वाले दिनेश साकेत को पकड़ने पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस को घर आया देखकर दिनेश घबरा गया और पत्नी से बाहर का दरवाजा बंद कराकर भट्ठी को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अकेला होने की वजह से उबलता पानी वह संभाल नहीं पाया और पानी उसके ऊपर गिर गया। जब पानी गिर गया तो वह जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची। आपको बता दें कि दिनेश पहले से भी काफी समय से शराब बनाता था। पुलिस ने कई बार समझाया, इसके बाद भी वह अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा था। आज इस चक्कर में वह खुद झुलस गया। वहीं पुलिस ने मौके से 10 लीटर देशी शराब की बरामद की, साथ ही भट्ठी भी बरामद किया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उसने खुद के ऊपर पानी उड़ेल लिया है, जबकि पुलिस का बयान है कि भट्ठी हटाते समय वह हादसा हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत समझदारी का काम किया और उसको संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसे एडमिट कराया गया है और उसकी पत्नी से इस संबंध में बात की गई तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई। जी हाँ, एक अभी सुबह की घटना है। अभी उनकी पत्नी से मेरी बात हुई तो पत्नी के द्वारा बताया कि मैंने कई बार उसको मना किया है और तब भी वो दारू बनाता है और मुझे ही वो मतलब उसकी पत्नी को उसने बोला है कि बाहर दरवाज़ा बंद कर दो जिसमें पुलिस कार्रवाई ना कर पाए। तो पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दी और अंदर उसने जो है भट्टी को हटाने के लिए, जिससे भट्टी हट जाए, तो प्रयास किया तो उसको संभल नहीं पाया, जिस कारण जो है पानी उसके ऊपर गिर गया है और गिर जाने से वो उसके कुछ पार्ट में जो है जलने जैसी सूचना है, तो उसको दिखा रहे हैं। सर, इसके ऊपर पूर्व से कई अपराध दारू बनाने के ऐसे कुछ है? हाँ, ये पहले कई सालों से जो है कच्ची शराब बनाता है और जो है उसके अपराध रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध हैं। मना भी किया गया, कई बार नहीं मानते हैं, प्रयास किया गया तो इन लोगों द्वारा इस तरह कार्य किए जाते हैं। पति के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उचित जांच कराने मृतक की पत्नी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। पतेरी गोविंदगढ़ से आई गोमती रावत ने बताया कि उसके पति रवि कोल की उम्र 30 वर्ष थी और वह पुताई का काम करता था। 19 अक्टूबर 2022 को पुताई के लिए रीवा के बड़ा दादू यादव के यहाँ काम करने आया था, उसके बाद घर नहीं लौटा। 21 अक्टूबर को कमलेश चौधरी, जो कि सहजना का रहने वाला है, उसने पूछा कि रवि कहाँ है, तो गोमती ने कहा कि वह तो तुम्हारे साथ ही था। तो कमलेश ने कहा कि कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा। बाद में 22 अक्टूबर को हल्ला हुआ कि नहर के किनारे एक लाश मिली है। जांच के बाद पता चला कि रवि कोल की थी। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और पहचान की। मृतक की पत्नी और भाई ने बताया कि कमलेश आदित्यन अपराधी है और उसी ने हत्या की है। पीड़ितों ने पुलिस से उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। मामले को लेकर हमने गोमती रावत और उसके देवर से बात की। मेरे पति यहाँ से काम करने गए थे 19 तारीख को। रीवा पोताई का काम करते थे बड़ददुआ यादव के यहाँ। तो वहाँ से कमलेश साकेत 4 बजे लेकर आ गया है काम से। फिर उसके बाद 21 तारीख को आया मेरे घर, बोला रवि कहाँ है, तो मैं बोली मेरे को पता चला कि वहाँ से चला आया काम से। 4 बजे शाम को लेकर चले आए थे, जिसके काम में गया तो मैं उससे पूछी कि काम ज़्यादा है, तो बोले नहीं काम ज़्यादा नहीं है, रवि 4 बजे वहाँ से चला आया है। तो वो बोले कि वो तो आ गया काम से। तो मैं कमलेश से चमार आया यहाँ 21 तारीख को, तो बोला कि रवि कहाँ है, तो मैं बोली रवि तुम्हारे साथ आया। तो बोला हो गया, रिपोर्ट मत करना, वो कहीं भी होगा नाथमानी में तो वो आ जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को यहाँ देखी तो सिंहपरा नहर में उनकी बॉडी मिली हुई। हाँ, मैं और मेरे भाई को ये कमलेश साकेत बड़दादू की दुकान से सब चौराहा से लेके गया है 4 बजे से। वो शाम को दुकान में मेरे आया घर के सामने, बोलता तेरा भाई आया कि नहीं आया। 10 बजे रात को मुझसे पूछा 20 तारीख को वो, और मैं बोला कि नहीं मेरा भाई तो नहीं आया। फिर कमलेश साकेत 21 तारीख को आया, बोला कि रिपोर्ट नहीं लिखाइएगा, ऐसा बोला। हम लोग बोले उसको कि ऐसा है तो क्या लाया कौन है उनको, तो बोला कि नहीं मेरे साथ में आया दुकान वाले के यहाँ पे और सिगरेट बीड़ी माचिस लिया। दुकान के नाम बोलो। वो बंसल बसोर के यहाँ दुकान पे आया। बस वहाँ से वो 10 बजे रात को बोला कि तेरा भाई यहाँ पे मैंने छोड़े तेरे भाई को, वहाँ से वो नहीं आया।
उसी रात को 19 तारीख को। आपको क्या शंका है? हमको शंका यही है कि वो लाया है तो वही मर्डर किया और मेरे भाई को मार के वही फेंक दिया है नहर में। रीवा के धोबिया टंकी में ऑटो और टैक्सी वालों से अवैध वसूली हो रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर आज रीवा 24 टीम ने किया दौरा। शहर के धोबिया टंकी में ऑटो टैक्सी वालों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद आज रीवा 24 की टीम मौके पर पहुंची और ऑटो चालकों से बात की। हालांकि ऑटो चालकों ने इस बात को तो माना कि 10 से 20 रुपए वसूली की जाती है, लेकिन किसी का नाम बताने से घबराते रहे। संभवतः वसूली वाले काफी दबंग होंगे, जिसकी वजह से नाम लेने से ये डरते हैं। जब इस संबंध में महापौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई अवैध वसूली कर रहे हैं उसके ऊपर FIR करेंगे। वहीं 11 तारीख को सभी ठेकेदारों की बैठक बुलाने की भी बात महापौर रीवा अजय मिश्रा ने बताई। 11 तारीख को 11 बजे हमने सारे जितने भी ठेके में दिए गए हैं, चाहे वो रानी तालाब का पार्क हो, गंगा वाटिका हो, बाजार बैठकी के ठेकेदार हैं, आपके पार्किंगों के ठेकेदार हैं, फ्लाईओवर की पार्किंग के ठेकेदार हैं, सारे ठेकेदारों की बैठक बुलाई है। और उनसे मैं पूछूंगा कि जो आपने बताया है कि धोबिया टंकी के पास गुंडा वसूली हो रही थी, क्या धोबिया टंकी के पास वहां पर ठेका दिया है किसी को? अगर नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ FIR करवाई जाए। ये नगर निगम के राजस्व विभाग को निर्देशित किया जाएगा। कब चला है टैक्सी आप? हम 2014 से। यहाँ स्टैंड में खड़ी करने कितना पैसा लगता है आपका? हमारा यहाँ पैसा नहीं लगता, हमारा 10 रुपये लेते हैं वो लोग बस। वो कौन? अरे यहाँ जो ये गाड़ी लगवाते हैं। कौन लगवाता है? नगर निगम। नगर निगम नहीं लेती। नगर निगम का टैक्स वहाँ लगता है कुठुलिया में, 10 रुपये वहाँ लगता है। यहाँ 10 रुपये लगता है केवल बस। कौन लेता है? यहाँ कब से काम कर रहे हो? टैक्सी काम कब से कर रहे हो? 5-6 साल हो। अच्छा, यहाँ स्टैंड में कितना पैसा लगता है खड़ा करने का? 20 रुपये। 20 रुपये। किसको देते हैं? एक जन और लेते हैं, जिसके सामने दुकान है उसके सामने खड़ा करते हैं, उसको देते हैं। अच्छा, एक दिन वसूली करने आता है दुकान वाले? हाँ, तो उनको पहचानते नहीं देते हैं? ऐसा उगाता हो तो सर जी, अब हो तो ऐसा फालतू भले क्यों ले लिखना है, तब पे 2 जन परमानेंट लेते। पहचानते हैं उनको? SKM की अगुवाई में बसोर समाज के आंदोलनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 34वें दिन जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि SKM की अगुवाई में सैकड़ों बसोर समाज के आंदोलनकारियों ने महापड़ाव स्थल से रैली के माध्यम से पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपकर त्वरित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। झिरिया नाला में अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही पुलिस और मीडिया की टीम पहुंची मौके पर। नाले पर हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने जब वहां पर उपस्थित कर्मचारियों से बात की तो संतोष शर्मा ने बताया कि ये KD सिंह का ठेका है जो सिंचाई विभाग द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत नाले का चौड़ीकरण और रिटर्न वॉल बनाई जा रही है, जो सिंचाई विभाग द्वारा टेंडर दिया गया है। आपको बता दें कि किसी ने सूचना दी कि फिर से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में नगर निगम ने दर्ज कराई थी। झिरिया नाला वार्ड क्रमांक 6 में अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जहां से मौके पर डंपर और JCB बरामद की गई थी और उसे जब्त भी कर लिया गया था। आज जब मौके पर पुलिस और मीडिया टीम पहुंची तो मामला दूसरा ही निकला। इस संबंध में संतोष शर्मा ने बताया। ये SDO, साइड इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी मतलब सिंचाई विभाग के। किस विभाग? सिंचाई विभाग WRD। ये कब से लगाया है आपका? ये सर दिवाली से पहले हमने लगाया था, फिर दिवाली की वजह से बंद कर दिया है। अब दिवाली के बाद अभी मतलब हम कल से लगाए हैं सर। पहले भी JCB और डंपर? हमारे नहीं है सर, हमारे नहीं है। उसमें नगर निगम ने रिपोर्ट भी की है, शायद वो जब्त भी हो गए हैं। नहीं, आप क्या मैं वहाँ पे साइट सुपरवाइजर हूँ।
साइड से मंगवाई। ये मशीन जो लगाई किसकी है ये केडी सिंह जी की है, जो ठेकेदार हैं जिनके नाम से टेंडर है। ठेकेदार का? जी जी तो जी। इसके लिए कोई पेपर्स आपके पास होंगे उपलब्ध? निश्चित तौर पर सर, हमारा टेंडर ही है। कभी कुछ जैसे गिरफ्तारी विवाद सब हुआ था? तो हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं सर, वो तो चोरी की गई थी मिट्टी, तो जिन्होंने चोरी की थी नगर निगम ने रिपोर्ट की है और वो अरेस्ट हुए, उनके ऊपर शायद टीआई साहब महोदय कार्रवाई भी की है। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रोजगार दो या फांसी दो के बैनर तले और नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने रीवा में निकाली रैली। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने आज रीवा में विशाल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सांसद के बंगले का रुख भी किया, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद वहीं बंगले के बाहर बैठ गए। आपको बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पर अड़े रहे कि जब तक सांसद या उनके प्रतिनिधि आकर बात नहीं करते वह यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जाए, संविदा और आउटसोर्स प्रारूप में भर्ती बंद की जाए, सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क अधिकतम 100 रुपए किए जाए, इंटरव्यू के आधार पर सीधी भर्ती को बंद किया जाए, रोजगार पोर्टल में सुधार किया जाए, स्नातक होने के 1 वर्ष बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती तो उसे 5000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। वहीं परीक्षा में धांधली या घोटाला सामने आने पर घोटाले की जांच तुरंत SITS CBI से कराई जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में रैली निकाली और सांसद जनार्दन मिश्रा के आवास के पास आमरण अनशन पर बैठ गए। मेबल और केवल संदीप साय और दीपक सिंह और राजीव शेरा और अमित सिंह जी ही नहीं रेडी रहेंगे, आपके दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी भी आपके समूल समय के लिए रेडी रहेंगे। भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत करो मोदी जी, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं मेरे साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।